और आपको अहम खबर देते चले, खैबर पख्तूनख्वा में 13 ता 15 अक्टूबर के दौरान 34 खवारिज को हलाक किया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के 34 दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अंजाम को पहुंचे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक स्पिन वॉम में झड़प के दौरान 18 खवारिज हलाक, ठिकाने मौसर कार्रवाई में तबाह। आपको बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में 13 ता 15 अक्टूबर के दौरान 34 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के 34 दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अंजाम को पहुंचे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक स्पिन वॉम में झड़प के दौरान 18 खवारिज को हलाक किया गया है, ठिकाने मुअस्सर कार्रवाई में तबाह किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 15 अक्टूबर के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयां की गई हैं, 34 खवारिज को हलाक किया गया है। भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के 34 दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अंजाम को पहुंचे हैं। आपको ये बता रहे हैं शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। स्पिन वॉम में झड़प के दौरान 18 खवारिज को हलाक किया गया, ठिकाने मुअस्सर कार्रवाई में तबाह किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 34 खवारिज को हलाक किया गया। कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के 34 दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अंजाम को पहुंचे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ISPR का ऐसा बताना है। स्पिन वॉम में झड़प के दौरान 18 खवारिज को हलाक किया गया, ठिकाने मुअस्सर कार्रवाई में तबाह किए गए। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान की फौज अब बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी मोहलत के दहशतगर्दों को वो जिस भी इलाके में पाए जाएंगे उनको हंट डाउन करेगी। इन्हीं कार्रवाइयों के तसलसल में भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना उल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 34 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, प्रिसाइज ऑपरेशन की बुनियाद पर स्पिन वॉम का इलाका है शिमाली वज़ीरिस्तान का, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और इस तबादले में 18 खवारिज मारे गए। इसी तरह एक और सिमिलर ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान में किया गया जिसमें 8 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। तीसरी झड़प बन्नू में पेश आई जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया है। ISPR के मुताबिक अभी इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म बाकी मानदा दहशतगर्दों को भी जड़ से खत्म किया जाए। बयान में बहुत अहम लाइन ऐड की गई है कि वफाकी एपिक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी कार्रवाइयां फुल थ्रॉटल पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेंगे। अच्छा सुमेरा, हमारे नाज़रीन को एक बार फिर से ये बताइएगा कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किन किन इलाकों में जारी है? सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस वक्त 5 जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस की हामिल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर जारी है और ये 24 घंटे का एक अमल है फोर्सेस की जानिब से। इसकी मुकम्मल तफसील मैं सिक्योरिटी सेंसिटिविटी की वजह से शायद नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं आपको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जरूर बता देती हूँ जिसमें औरकज़ई है, कुरम है, जनूबी वज़ीरिस्तान है, शुमाली वज़ीरिस्तान है और इसके अलावा सबसे अहम इस वक्त बाजौड़ और मोहम्मद है। बाजौड़ और मोहम्मद के बाद खैबर 7वीं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसके दूसरी जानिब निंगरहार का इलाका लगता है अफगानिस्तान का। इस वक्त ये तमाम 7 की 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट केबी के एरिया में है, जबकि बलोचिस्तान की जानिब हेलमंद के इलाके के साथ लगने वाले बरामचा और चागी का इलाका है जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त पूरी कुव्वत से इन दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पुरअज़्म है। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन की आपने बात की है, वो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के तूलो अर्ज में ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि 126 से लेके 170 तक जिनकी तादाद है ये यौमिया की बुनियाद पर किए जा रहे हैं और अभी इनमें मजीद तेजी लाई जाएगी। ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपका समय के लिए वक्त निकालने का। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अभी भी एक कार्रवाई में 34 खवारिज को हलाक किया गया। ये बताइएगा कि अब वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, जो भी कार्रवाई में मुलविस हुआ सबको हलाक किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी क्लैरिटी है कि दहशतगर्द जमातें अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेंगी तो पाकिस्तान वहाँ भी स्ट्राइक करेगा और अगर पाकिस्तान के अंदर वो किसी जगह पे छुपे हुए हैं
और उनको कोई सहूलतकारी दे रहा है, उनको किसी ने पनाह दी हुई है, वो कहीं पे बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी उतनी ही मुस्तदी के साथ जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए, हमने दुनिया के सामने अगर एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे सामने आना है तो हर कीमत पे ऐसे ग्रुप्स को ख़त्म करना होगा और हमें बड़ा क्लियर पैगाम देना होगा कि जो इनके सिंपथाइज़र हैं उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। दहशतगर्द जमातों को तो कोई स्पेस की गुंजाइश ही नहीं है, इनके सिंपथाइज़र को भी किसी किस्म की स्पेस नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो भी खारिज है ना तो इनको स्पेस दी जाए, और जब भी ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर तो बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा। पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे एक उभरता हुआ सितारा है, एक ऐसी ताकत है जो कि हम एक जियो इकोनॉमिक पार्क के तौर पे इमर्ज करना चाह रहे हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो दंदनाते फिरें, और ऐसे लोग जो इनको पनाह दे रहे हैं, इनको स्पेस दे रहे हैं, उनको भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये बड़े क्लियर मैसेज जा चुके हैं। अच्छा, कमर चीमा साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा कि इस तरह के जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और बताया भी जा रहा है कि कहां कहां पर ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि दुश्मन को या दहशतगर्दों को वाज़े तौर पर पैगाम पहुंच चुका है कि अब किसी को रियायत तो नहीं बरती जाएगी, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों में हम आने वाले दिनों में कमी देखेंगे? डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर अपना तजिया पेश कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, जिनमें 34 खवारिज हलाक हुए हैं, कार्रवाइयाँ 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 34 दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अंजाम। पंजाब से अफगान बाशिंदों का इनखला तेज करने का फैसला, स्पेशल ब्रांच, पुलिस और दीगर इदारों ने असर-ए-नो रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया है। मजीद हमें बताएंगे जहांगीर खान। जी, पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला का अमल एक बार फिर तेज़ करने का फैसला किया गया है, जिस पर पंजाब पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक 12,000 से ज़ायद अफ़गान बच्चे जो है वो तवील अरसे से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम रहे हैं, और अब ये जांच की जा रही है कि रवां साल कितने अफ़गान बच्चों का इनखला यकीनी बनाया गया और कितने अफ़गान बच्चे अभी भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रूपोश हैं। इस रिकॉर्ड के मुताबिक रावलपिंडी और गुजरांवाला दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत सबसे ज़्यादा अफ़गान बच्चे मुकीम रहे हैं। इन शहरों में अब सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे ताकि मज़ीद अफ़गान बाशिंदों और बच्चों के इनखला का अमल यकीनी बनाया जा सके। इस रिकॉर्ड मुरतब करने के साथ साथ दो अहम चैलेंजेस की निशानदेही भी की गई है जो कि इनखला के अमल में दरपेश है, और ये चैलेंजेस अफ़गान ख़वातीन और बच्चों की जानिब से मुज़ाहमत और अफ़गान खाना बदोश फैमिलीज़ का बार बार इलाका तब्दील करना है, जिस पर पुलिस का यह कहना है कि हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है ताकि इनखला के अमल को यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि अफ़गान बाशिंदों को, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों को घर, दुकान जो है वो किराए पर देने वालों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी।